गुड इवनिंग सभी को। आज हम इस वीडियो में घातांक के सूत्र समझेंगे और इस सूत्र को समझने से पहले हमको एक चीज़ समझनी होगी, वो ये है कि इसमें घात और बेस आधार क्या होता है। जो 5 है, 5 की जो घात है वो 4 है। जो 4 है ये उसके ऊपर पावर में है। 4 को पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, और पावर को हम लोग घात और एक्सपोनेंट को घातांक कहते हैं। जो 5 है इसके ऊपर 4 है, इसलिए 5 को कहा जाएगा आधार यानी कि बेस। ठीक है, तो जिसके ऊपर घात लगी होती है उसको कहते हैं आधार या बेस। ठीक है, और इसके आगे अब हम नियम देखते हैं। इस वीडियो में टोटल 13 नियम दिखाए गए हैं। पहला नियम देखते हैं हम लोग। पहले नियम में बता रखा है a की घात 0 बराबर 1 होगा। इसका एक उदाहरण देखते हैं। अगर 2 की घात कोई भी संख्या अगर उसकी घात में 0 होगा तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। नियम संख्या 2, a की घात 1 बराबर हमेशा जो संख्या है जिसकी आधार है वही आ जाएगा। अगर उसकी घात 1 होगी तो जो आधार है वही आंसर होगा। यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। 17 की घात 1 बराबर हो जाएगा 17, यानी कि आधार ही इसका आंसर होगा। नियम संख्या 3 समझते हैं। अंडर रूट a, तो अंडर रूट का मतलब ही होता है 1/2। तो जो हमारा a है इसकी जो पावर हो जाएगी यानी कि घात हो जाएगी 1/2। उदाहरण में देखते हैं। 4 अंडर रूट 4, तो 4 लिख कर इस अंडर रूट को हम इसकी घात में 1/2 लिख देंगे। यहाँ पर समझते हैं n अंडर रूट a, जो n है यही बटे में यहाँ पर आएगा इसकी घात में a 1/n। उदाहरण संख्या देखते हैं। यहाँ पर 3 अंडर रूट 27, तो 27 लिख के ये इसकी घात में 1/3। पांचवा नियम समझते हैं। पांचवें नियम में बता रहे हैं a की घात -1। ये जो माइनस है ये a और m को बटे में लेके चला जाता है, तो a माइनस m बराबर हो जाएगा 1/am, a की पावर m। उदाहरण में देखते हैं। 9 की घात -2, तो 9 की पावर 2 जो है वो बटे में आ जाएगी 1/9 की पावर 2। ठीक है, नियम संख्या 6 देखते हैं हम लोग। a/b होल ब्रैकेट m, तो जो m है वो इसके लिए भी है, m इसके लिए भी है, बराबर a की पावर m बटे b की पावर m। उदाहरण में देखते हैं। 5/6 होल ब्रैकेट, जब होल ब्रैकेट है तो ये पावर दोनों में बराबर बढ़ती है, बराबर 5 की पावर भी 2 और 6 की पावर भी 2। नियम संख्या 7, a की घात m इंटू a की घात n। आप देखते हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर इस वाले नियम में जो इसका आधार है वो सेम है, तो जो सेम चीज़ें हैं उसको एक बार लिख लेंगे, और जो इसके ऊपर इसकी घात जो दोनों दी गई है m और n, इनको जोड़ लिया जाएगा। इसको हम लोग एक ट्रिक से भी समझते हैं। जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई में दी हो और उसके आधार सेम हो तो एक बार आधार लिख के मल्टीप्लाई थोड़ा प्लस जैसा होता है, इसको टेढ़ा कर देंगे तो प्लस जैसा बन जाएगा, तो a की पावर m प्लस n, यही यहाँ पर प्लस में बन जाता है। इसको यहाँ पे समझते हैं। आधार सेम एक बार लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 2, ये 5 की घात 2 मल्टीप्लाई 5 की घात 4, तो यहाँ पर 5 लिख लिया, इसकी घात में 2 + 4। ठीक है, नियम संख्या 8। नियम संख्या 8 में देखिए a की घात m बटे a की घात n। अब देखिए इसमें भी आधार सेम है, इसमें भी आधार सेम है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब आधार सेम है तो एक बार आधार लिख लेंगे। ठीक है, अब ये जो बट्टा है यानी कि इसका इसी को हम माइनस की तरह यहाँ पे याद रखेंगे। जब बट्टे में आधार सेम हो और पावर अलग हो तो एक बार आधार लिख के इन दोनों को माइनस में लिख देंगे, तो a की घात m माइनस n। यहाँ पर भी देखते हैं। 4 की घात 5, 4 की घात 3, तो यहाँ पे देखते हैं 4 एक बार लिख लिया और इन दोनों को हमने यहाँ पे माइनस में 5 - 3। ठीक है, अब देखते हैं नियम संख्या हम लोग 9। a की घात m
ब्रैकेट में होल घात n। अब ये दोनों को देखिए ध्यान से, तो ये दोनों भी आपस में इस ब्रैकेट की वजह से मल्टीप्लाई में है, तो हम भी इसको मल्टीप्लाई में लिख लेंगे डायरेक्ट, a m इंटू n। यहाँ पर भी सेम 2 की घात 5 ब्रैकेट की घात 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, 2 5 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं नियम संख्या 10, a की घात n गुणा b की घात n। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि इनकी जो आधार है वो अलग अलग है, लेकिन इनकी जो घात है वो सेम है, तो आधार को हम एज इट इज़ लिखेंगे a इंटू बी। ठीक है, और इसकी जो घात है उसको एक बार लिख लेंगे ब्रैकेट बना के। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ पर भी देखते हैं इसके उदाहरण में, 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5, तो घात दोनों के बराबर सेम है तो एक बार लिख ली, और दोनों अलग अलग हैं तो 2 इंटू 3 ब्रैकेट में इस तरीके से। ठीक है, अब समझते हैं नियम संख्या 11। नियम संख्या 11 में देखिए, a की घात m बटे n। m बटे n को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। जो m होता है वो इसके लिए होता है, और जो n होता है वो अंडर रूट के लिए होता है। ठीक है, तो देखते हैं, a m बटे n, यहाँ पे लिख देंगे n बाहर, अंडर रूट a की घात m। ठीक है, एक बार इसके उदाहरण से समझते हैं। 81 की जो पावर जाएगी वो घात जाएगी 3 बटे 2, जो 3 रहेगा वो इसके लिए और 2 रहेगा अंडर रूट के लिए, तो 2 बाहर चला गया, अंडर रूट 81 की घात 3। ठीक है, क्वेश्चन संख्या नियम संख्या हम लोग 12 देखते हैं। a बटे b की पावर माइनस n, जो माइनस होता है ये इनको पलट सकता है। देखिए क्या होगा, a बटे b का हो जाएगा b बटे a, और ये जो माइनस है ये हट जाएगा और सिर्फ पावर में घात में आ जाएगा n। यहाँ पे देखते हैं उदाहरण में, 3/4 होल ब्रैकेट -2, माइनस इन दोनों को पलट देगा, तो ये 3/4 हो जाएगा 4/3 की होल पावर 2। ठीक है, नियम संख्या 13 देखते हैं। a की जो घात है वो -n और b की जो घात है वो -m, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, a और b ये दोनों ही माइनस माइनस में, तो दोनों अदल बदल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो b और ये m है, ये अगर माइनस हटाना तो ये ऊपर चला जाएगा, माइनस हट जाएगा b की घात m, और ये माइनस हटेगा ये नीचे आ जाएगा a की घात n। इसके उदाहरण देखते हैं हम लोग। उदाहरण में देखिए, 3 की पावर -2, 4 की पावर -5। अभी क्या, ये माइनस इसको ऊपर लेके चल जाएगा, माइनस इसको नीचे लेकर आ जाएगा, तो 4 की घात 5, 3 की घात 2। ठीक है, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।